देश के सामने फरवरी में 2026-27 साल के लिए बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से किसान, दुकानदार, बिजनेसमैन सभी को बड़ी उम्मीद है और बिहार में टूरिज्म सेक्टर को भी इस बजट से उम्मीदें अब देखी जा रही है। बोध गया को दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग एक पवित्र स्थल के तौर पर पूजते हैं। माना जाता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसकी वजह से दुनिया भर से लोग यहाँ पर प्रार्थना करने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। ये एक पवित्र स्थल भी है और टूरिज्म के एतबार से भी बोध गया में काफ़ी लोग हर साल पहुंचते हैं। हालांकि इस जगह के आकर्षण के पीछे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ साथ यहाँ के निवासियों की बढ़ती चिंता भी छिपी है। उनकी रोजी रोटी पर्यटकों की आवाजाही पर टिकी। आगामी बजट से किस तरह की उम्मीदें बोध गया के टूर ऑपरेटर्स जता रहे हैं, सुनिए आप भी। गया एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो डिफरेंट अदर लोकेशन पे हैं बुद्धिस्ट कंट्री जो है मेजर जो टूरिस्ट आते हैं उनसे कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जाए, डोमेस्टिक फ्लाइटों की संख्या बढ़ाई जाए, नई पर्यटन संरचनाओं का विकास हो, जो एग्जिस्टिंग है उसका पुनरुद्धार हो और पर्यटन क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अतिरिक्त कुछ इंसेंटिव स्कीम या टैक्स में रिबेट इस तरह का मिलना चाहिए। इतना यहाँ सुख सुविधा होना चाहिए था, उसमें बहुत कमी है। जैसे कि यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट, हम लोगों ने अनेकों बार सरकार से मांग किया कि यहाँ हमारे गुजरात से, साउथ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट से, ये जितनी जगह यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट का जोड़ा जाएगा और ख़ास करके वियतनाम और जो हमारे बुद्धिस्ट कंट्री है वहाँ से यहाँ के डायरेक्ट फ्लाइट से जोड़ा जाए, पर अभी तक हम लोगों की बात को नहीं माना गया है। और रेलवे में भी जो सुविधा है। तो केंद्रीय बजट से पहले गया और नालंदा के टूर ऑपरेटर्स और टूरिज्म से जुड़े लोगों ने दरअसल वित्त मंत्री से बोध गया के लिए हवाई और रेल कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया ताकि इस क्षेत्र में पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की कई और भी मांगे वे बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र के विकास में मदद करने के लिए छूट भी चाहते हैं। बोध गया के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की नजरें 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर टिकी रहेंगी। इतना यहाँ सुख सुविधा होना चाहिए था, उसमें बहुत कमी है। तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दीपक प्रकाश ने आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की नीट रेप केस पर टिप्पणियों का जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव खुद पर लगे आरोपों से बचने के लिए पीड़िता को हथियार बना रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। संविधान में प्रावधान है संविधान में प्रावधान है और पहले भी होता रहा है। 6 महीने के भीतर सदस्य बन जाना होता है, प्रोसेस हो जाएगा। उसमें उनको कुछ मिल नहीं रहा है मुद्दा, तो फिर इधर उधर की बात कर रहे हैं। इस पे SIT का गठन ऑलरेडी हो चुका है और बढ़िया उसमें जांच हो रहा है और जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे, उद्भेदन होगा और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, उनका इंटरनल मैटर है, उस पर बहुत कुछ नहीं बोलना है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल 1990 से लेकर 2005 तक जिस प्रकार से बिहार में जंगल राज का एक दौर रहा है, उसका राष्ट्रीय जनता दल का चाल चरित्र वही है, बस चेहरा बदलने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, रोहिणी आचार्य जी जो भी बोल रही हैं पहले भी बोले हैं। उनका मूलतः वो पारिवारिक मुद्दा है, उनको परिवार के भीतर बैठ के उस बात को सुलझाना चाहिए। परिवार के भीतर की बातें बाहर आती हैं तो सभ्य समाज में शोभा नहीं देता। नहीं, तो उनको संविधान की सही समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो संविधान में प्रावधान है संविधान में प्रावधान है और पहले भी होता रहा है। 6 महीने के भीतर सदस्य बन जाना होता है, प्रोसेस हो जाएगा। उसमें उनको कुछ मिल नहीं रहा है मुद्दा, तो फिर इधर उधर की। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में वाक़ अजगैबीनाथ धाम में प्रस्तावित नेशनल हवाई अड्डे को लेकर बिहार सरकार के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हवाई सर्वेक्षण किया। वह अपने हेलीकॉप्टर से कृष्णानंद स्टेडियम पहुंचे, जहां से उन्होंने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को साथ लेकर मसदी, कमरगंज और गनगनिया क्षेत्र में प्रस्तावित हवाई अड्डा स्थल का जायजा उन्होंने लिया। एयरपोर्ट का हम लोगों ने निरीक्षण किया और उसके जमीन अधिग्रहण का काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि जल्द से जल्द हम लोग इसका काम शुरू कर सके
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी सहमति दे दिया है और आगे इसको जल्द से जल्द हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ मैरीन ड्राइव बनाने का काम किया जा रहा है, दूसरे तरफ एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और तीसरा जो है हमारा 4 लेन सड़क, इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस साल हर हालत में इसको पूरा करके जनता को समर्पित किया। कल देश भर में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 26 जनवरी के इस शुभ अवसर पर मधेपुरा में वाक़ टाटा मोटर्स ने ग्राहकों के लिए एक बड़ा और आकर्षक ऑफर लॉन्च किया। इस ऑफर के सामने आते ही पूरे कोसी इलाके में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स के इस खास गणतंत्र दिवस ऑफर के तहत ग्राहकों को बेहतरीन डील, आकर्षक छूट और आसान फाइनेंस की सुविधाएं दी जा रही है। कंपनी का कहना है कि यह ऑफर सीमित समय के लिए, जिसे लेकर ग्राहकों में खासा उत्साह है। तमाम कोसीवासी, बिहारवासी एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे और हमारे फ्लिस्कॉन मोटर्स टीम के तरफ से, टाटा मोटर्स टीम के तरफ से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम लोगों ने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारी टाटा मोटर्स टीम की तरफ से जो है रिपब्लिक डे कैंपिंग हम लोगों ने 20 जनवरी से किया था शुरू, जो 30 जनवरी तक चलेगा। इसमें कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है कि जो भी कस्टमर रनिंग रिपेयर पेड सर्विस में आते हैं, जिनकी गाड़ी 0 से 2 वर्ष की हुई है, उनको 10% की लेबर डिस्काउंट्स, जो गाड़ी 2 से 5 वर्ष के बीच में है उन्हें 20% की डिस्काउंट, जो गाड़ी 5 वर्ष से ऊपर हो गई है उन्हें 30% की लेबर डिस्काउंट दी जा रही है। एवं जिनकी वारंटी एक्सीड कर रही है उनके लिए एक्सटेंडर वारंटी का ऑफर दिया गया है। अगर कोई कस्टमर अपनी वारंटी को एक्सीड कराते हैं तो उनको 50% वैल्यू एडिड सर्विस पे डिस्काउंट दिया जाएगा। ये 20 जनवरी से 30 जनवरी तक लागू है। जो भी कस्टमर ये हमारी बातों को सुन पा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, कृपया कर हमसे कांटेक्ट करें, हमारी टीम से कांटेक्ट करें, आपको और ये बेनिफिट का फायदा उठाएं। नियरेस्ट वर्कशॉप में फ्लिस्कॉन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मधेपुरा में नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज के पास में है, हम लोग यहाँ पे सर्विस सेल्स प्रोवाइड करते हैं। इसका आप लोग आकर के बेनिफिट लें। देन कुछ कोसीवासियों के लिए हम लोगों ने रिक्वायरमेंट भी दिया है, अभी रिसेंट हम लोगों ने ऐड भी दिया था और फिर से इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो लोग ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी जॉब का सुनहरा अवसर है। हमारे पास CRO पोस्ट के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट की है रिक्वायर्ड। देन एक अच्छे जो इलेक्ट्रिशियन है, जो पढ़े लिखे हैं, किसी अदर ब्रांड में भी काम किए हैं, टाटा मोटर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो उनके लिए भी ऑफर्स हैं। DET के लिए ऑफर्स हैं, डेंटर के लिए ऑफर्स हैं, हमारे यहाँ वारंटी मैनेजर्स के लिए ऑफर्स हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो कृपया हम कुछ ईमेल ID, अपना कॉन्टेक्ट नंबर इस भागलपुर में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जननायक कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय, समानता और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किए गए कामों को याद किया गया। इस मौके पर विधायक दुलाल चंद गोस्वामी, विधान पार्षद विजय कुमार सिंह और अध्यक्ष बिहार राज्य खाद्य आयोग प्रहलाद सरकार, भागलपुर के सांसद अजय मंडल की मौजूदगी रही। सभी अतिथियों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और मुकामी लोग मौजूद रहे। जनता दल यूनाइटेड हमेशा पार्टी की तरफ से स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के लिए जयंती का कार्यक्रम रखते हैं। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए होंगे और हम लोगों को भी यह दायित्व दिया गया कि हर जिला के लिए अलग अलग सारे जिलों में ये कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है। और ये कर्पूरी जी का जो सोच था लोगों को, गरीबों को आगे बढ़ाने का, उस सोच को हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो देश पैमाने पर इन्होंने जो बिहार में काम किया है उसकी चर्चाएं होती हैं। शुभ अवसर पर आप जानते हैं कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कर्पूरी जी के पग चिन्हों पर चलकर हम जैसे दलित, शोषित, अति पिछड़ा समाज सड़क से उठाकर संसद तक पहुंचाने में कर्पूरी जी जो अपने धर्म और कर्म पर चले, राजनीतिक इतिहास उन्होंने जो रचा, उनके राजनीतिक इतिहास के रचने के कारण मैं भी सांसद हूं भागलपुर से, अजय कुमार मंडल। ये उन्हीं का
कहूँगा कि आज का दिन पूरे बिहार वासी के लिए और जनता दल यूनाइटेड परिवार के लिए गर्व का विषय है कि आज ही के दिन लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था। उनका 102वीं जयंती जनता दल यूनाइटेड परिवार की ओर से पूरे बिहार में मनाया जाता है और आज कर्पूरी सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी इनके जन्म जयंती के कार्यक्रम का उद्घाटन किए थे। अभी हम लोग भागलपुर में हैं क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के उन शोषित, पीड़ित, वंचित जो शैक्षणिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर समाज के जो वर्ग हाशिए में चल। जमुई के सिबुलतला में दबंगों ने कोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर बुजुर्ग का आशियाना ढहा दिया, जहां पीड़ित पक्ष और ग्रामीणों का आरोप है कि न्यायालय और वरीय पुलिस अधिकारियों के आदेशों की सरेआम अवहेलना की जा रही है। भूमि विवाद को लेकर तोड़फोड़ के बाद मुकामी लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गहरा गुस्सा देखा जा रहा है। ये मैटर है सर, ये घर बना रहा है, ये इसको गुतिया ही इसको तोड़फोड़ कर रहा है और इसको रहने नहीं दे रहा है। इसको कारण भाई ये लोग को भाईचारा है, भाई है, अपना ही भाई है और ये चाहता है जो जहाँ पे हम नहीं बसने दें, इसको नहीं बसने दें इनको। मेन कारण यही है। बदमाश लगा के तोड़फोड़ करवा रहा है, अपने से भी तोड़फोड़ कर रहा है, सब भाई गोतिया लोग। गुंडा भी पकड़ा है, पुलिस को दिया, पुलिस भी छोड़ दिया। इससे पहले भी एक बार ये दिखाया था FIR कॉपी की, इससे पहले भी एक बार तोड़ा गया था। जी वो 1 बजे रात में 112 नंबर वाले को दिया था पकड़ के। राजधानी पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित पारंपरिक लिट्टी चोखा कार्यक्रम में राज्य के CM नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक साथ पहुंचे। यह आयोजन सिर्फ भोज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें बिहार की राजनीति, संस्कृति, सामाजिक समरसता और अनौपचारिक संवाद की झलक भी दिखाई दी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में इस बार भी बिहार की सियासत के बड़े चेहरे शामिल हुए।